हेलो भाई, आप लोग का स्वागत है अमृत तौहीद कंपटीशन यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे कि मध्यकालीन जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके शुरू से हम सीखेंगे। हाँ, धीरे धीरे जो है हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे और सभी चीज़ जितने भी कंपटीशन में जो भी सवाल आते हैं, मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखिए, अब टॉपिक का नाम है, देखिए पहला है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो भाई, भारत पर जो है मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले किसने किया, यानी कि मुस्लिम आक्रमण जो है भारत में, यानी कि सबसे पहले कौन आया था। तो इसमें दो चरण में हम बांटते हैं, ठीक है। पहले जो है अरब मुस्लिम आक्रमण और दूसरा है तुर्की मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। सबसे पहले जो आक्रमण किया था अरब मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। अरब लोग के, यानी कि अरब के जो यूरोप के रहने वाले थे, तो वो लोग, अरब के लोग जो है सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था। उसके बाद जो है तुर्की वाला। हाँ, उसके पहले देखते हैं अरब के बारे में, उसके बाद हम तुर्की वाला बाद में बात करेंगे। अरब, देखिए भाई, कि भारत में जो सबसे पहले जो है यानी आक्रमण किया था, तो अरब के लोग थे, ठीक है। अरब शासक ने सबसे पहले भारत में आक्रमण किए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है भारत पर आक्रमण जो किया था 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में जो है बुंदेला और उबैदुल्ला ने आक्रमण किया था। जो ये दोनों जो है आक्रमण किया था 711 ईस्वी में, मगर वो सफल नहीं हो पाया। इसलिए जो है इसको जो है उतना मेन पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। बाद में देखते हैं। उसके बाद जो है आया जो है, यानी कि बुदेला, हाँ, बुदेला और उबैदुल्ला के बाद जो है आता अगला शासक जो है अरब का ही था, मोहम्मद बिन कासिम। ये जो है बहुत ही फेमस है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है सबसे पहले जो है 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में जो है राबर के युद्ध में, कौन सा युद्ध में, तो राबर के युद्ध में जो सिंध के राजा, कहाँ के राजा, तो सिंध के राजा दहिर को हराया था। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो है 712 ईस्वी में राबर के युद्ध में, कौन सा युद्ध, तो राबर के युद्ध में सिंध के राजा दहिर को हराया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कि अरब की सिंध, ठीक है। अरब, अरब की जो है ये थे, तो सिंध, यानी कि अरब के जो है सिंध पर, यानी कि सिंध जो है एक जगह था, सिंध एक जगह है, जो वहाँ का राजा जो है, सिंध का राजा जो है दही थे। तो अरब के लोग जो है, अरब के जो सिंध पर जो विजय, यानी कि प्रमाण किए, ये विजय यानी कि हासिल किए सिंध पर, तो उसका जो है जानकारी किससे मिलता है, आखिर जो है ये जानकारी तो किससे मिलता है, तो वही जानकारी जो है ये चचनामा एक ग्रंथ है, ठीक है। एक बुक है चचनामा, जिसे हम, चचनामा को हम या फतेहनामा भी कहते हैं। इस बुक का जो है चचनामा बुक का जो रचनाकार है अली अहमद है। कौन है, तो चचनामा बुक का जो है लेखाकार जो है, रचनाकार जो है वो अली अहमद है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद बिन कासिम, शॉर्टकट में लिखे हैं मोहम्मद, मोहम्मद बिन कासिम जो मेनली जो भारत पर जो आक्रमण किया था, किस लिए किया था, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, तो जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका जो है मुख्य उद्देश्य था कि धन लूटने का, ठीक है। धन लूटने का और इस्लाम भारत में फैलाने का, यही मूल मकसद था उसका, ठीक है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट जो आता है, अब देखिए कि 713 ईस्वी में, 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है और मुल्तान को भी जीत लेता है। मुल्तान, मुल्तान में जो है इतना बहुत सारा जो है सोना मिलता है। उसमें जीतने के बाद जो है वहाँ से मुल्तान में जो है बहुत सारा सोना मिलता है, इसलिए जो है इतिहास में जो है मुल्तान को हम स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। तो इतिहास में ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इतिहास में जो है स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, इतिहास का स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, तो मुल्तान को कहते हैं, ठीक है। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि जीते हुए क्षेत्र की राजधानी, यानी कि जो है मोहम्मद बिन कासिम जो थे, वो जितना भी क्षेत्र जीता, जैसे सबसे पहले सिंध को जीता, उसके बाद मुल्तान को, उसी तरह जो है बहुत सारा क्षेत्र को जीता था। जो क्षेत्र जीते थे उसका जो है राजधानी किसको बनाया था, तो अल मंसूरा को बनाया था। राजधानी जो है जीते हुए क्षेत्र को मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम जो है जीते हुए क्षेत्र का जो है राजधानी किसको बनाता था, तो अल मंसूरा को बनाता था, ठीक है। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि जो अरब के लोग थे, यानी कि जो भी आए भारत में, तो वो लोग जो है उतना पढ़ाई लिखाई में उतना ई नहीं थे, तो वो लोग को उतना ज्ञान नहीं थे। तो भारत के लोगों से जो है
बहुत तरह के सांस्कृतिक सीखे। और इसी तरह जो है जो भारत में जो है जैसे खगोल शास्त्र हुआ, अंक गणित हुआ, चिकित्सा शास्त्र हुआ, दर्शन हुआ, ये सब जो है वो लोग नहीं जानते थे। तो भारत के लोग जो है उन लोगों को सिखाया और यही सब सीख के जो है अरब के लोग यूरोप में जा गए, यानी कि अपना यानी कि ये देश में जाके फैलाने लगा, यानी कि खगोल शास्त्र, अंकन गणित, चिकित्सा शास्त्र, दर्शन, ये सब जो है लोग फैलाने लगे। इसी तरह जो है अगला देखते हैं। देखिए भाई, तो अगला अगला जो है क्वेश्चन है कि भारतीयों जो है भारतीय हिंदू, यानी कि भारतीयों को जो है सबसे पहले हिंदू किसने कहकर बुलाया था? तो अरब के लोग ने। किसने? अरब के लोग ने जो है सबसे पहले हिंदू कहकर बुलाया था। इसी से भारत सबसे जो है, यानी कि भारत का नाम जो है हिंदुस्तान पड़ गया, यानी कि इसे, यानी कि अरब के लोग जो है सबसे पहले, यानी कि अरब के लोग मुसलमान थे, तो मुसलमान ही जो है सबसे पहले जो है भारत के लोगों को हिंदू कहकर बुलाया, संबोधित किया। इसी तरह से है इसका भारत का नाम जो है हिंदुस्तान पड़ गया। अगला है कि भारत सबसे जो है, यानी कि भारत के लोग, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम जो थे, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, वो भारत के जो है सबसे जज, यानी कि भारत में जो सबसे पहले जजिया जो लागू किया था, वो जजिया जो लागू किया था, जजिया एक कर था जो नन मुस्लिमों से वसूला जाता था। ठीक है, जजिया जो है एक, जजिया क्या है? जजिया जो है एक नन मुस्लिम से, यानी कि जो नन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं होते थे, उन लोगों से एक टैक्स वसूला जाता था, उस टैक्स को बोला जाता है जजिया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम वसूलते थे। ठीक है, तो इसमें भी बहुत ये है कि मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो जजिया लगाया, ने जजिया कर लगाया, ने जजिया टैक्स जो लगाया, वो लोगों को जो है, यानी कि 5 लोगों को उसमें से जो है मुक्त रखा। किन किन लोगों को? ऐसे पहला है बच्चा को, ठीक है, बूढ़ा को, महिला को, विकलांग को और ब्राह्मणों को। इन लोगों को जो है जजिया कर से, यानी कि इन लोगों को, यानी कि छूट था, यानी कि ये लोग जो है इस टैक्स नहीं देगा, ये लोग को छूट था। इसी तरह जो है जजिया कर जो है सबसे पहले लगाया कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोलेगा कि इसमें जो है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगा दिया था, यानी कि ब्राह्मणों पर भी, देखो ब्राह्मण पर छूट था। जजिया जब मोहम्मद बिन कासिम जो लगाया टैक्स, जजिया कर, तो उस समय जो ब्राह्मणों को भी छूट था, मगर मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक जब उसका शासनकाल आया तो ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगा दिए थे। इसी तरह जो है अगला आता है कि अकबर, अकबर के समय जो है जजिया कर को जो है पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, यानी कि 1564 ईस्वी में जजिया कर को ख़त्म कर दिया। अगला क्वेश्चन आता है कि औरंगजेब जो है 1679 ईस्वी में जो है फिर से जजिया कर लगा दिया, यानी कि दोबारा जो है जजिया कर लगा दिया था। इसी तरह जो है अंतिम रूप से जो है जजिया कर को जो है ख़त्म करने वाले जो है शासक कौन है? तो उत्तर उत्तर मुगल काल का जो है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह का ही जो है पूरा नाम है, मोहम्मद शाह का जो है असल नाम जो था वो रोशन अख्तर था। ठीक है, मोहम्मद शाह का जो असल नाम था रोशन अख्तर था। ठीक है, या इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। रंगीला बादशाह इसलिए कहा जाता है मोहम्मद शाह को कि ये बहुत थोड़ा सा मतलब ई था, यानी कि डीजे उजे डांस वांस बहुत मतलब ई करता था। ठीक है, अयासी मतलब आदमी था, इसलिए जो इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। इसी ने जो सबसे पहले लास्ट में जो है जजिया कर ख़त्म किया पूरी तरह से। जो जजिया कर ख़त्म किसने किया? तो क्या बोलेंगे? मोहम्मद मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह या रंगीला या रोशन अख्तर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, इसी तरह जो है सिंध में, यानी कि सिंध एक जगह है, सिंध जो है, सिंध में जो है ऊँट पालने तथा खजूर की खेती जो है शुरुआत किसने किया था? तो अरब के लोगों ने। जब अरब मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पर आक्रमण किया था, इसी के दौरान जो है अरब के लोग बहुत सारे यहाँ रहने लगे और उसी से यानी कि इसी से जो है सिंध के जो लोग हैं, तो इसी से जो है अरब के लोगों से ऊँट पालना तथा खजूर की खेती सीखा था। इसी तरह जो है चचनमा ग्रंथ के अनुसार जो है मोहम्मद बिन कासिम का जो है कासिम का हत्या करवाया गया था। किसके द्वारा? तो देखिए जो बुक था चचनामा ग्रंथ, उसके अनुसार जो है कहा जाता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम जो थे उसका जो हत्या करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था? तो सुलेमान के द्वारा करवाया गया था। इसी तरह जो है हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। जो अरब के जो लोग थे सबसे पहले
मतलब मोहम्मद बिन कासिम ही आए थे भारत। इसी तरह से कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपको इसके नेक्स्ट जो है अगला जो पार्ट आएगा उसमें जो है आपको बता देंगे इसके बारे में। हाँ, उसके बारे में जो है बता देंगे तुर्की मुस्लिम, ठीक है, तुर्की मुस्लिम आक्रमण के बारे में बताएंगे। और तुर्की मुस्लिम आक्रमण में जो है 3 भाग में बांटते हैं। उसमें जैसे देख लीजिए मोहम्मद बिन महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी और दिल्ली सल्तनत। तो हम अगला पार्ट में जो बात करेंगे इसके बारे में, तो महमूद गजनबी के बारे में बात करेंगे। हाँ ठीक है, बाय बाय, ओके, यहीं तक, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई। ठीक है, बाय, ओके।